मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति सहित आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। भाजपा में प्रदेश कार्यालय में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के मंत्री, विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल होने पहुंचे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कार्य समिति की बैठक 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश की सरकार की योजनाओं का बखान किया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में हर 3-4 महीने में प्रदेश की कार्य समिति संपन्न होती है, ऐसी मोर्चों की होती है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की आज कार्य समिति है और आगामी 3-4 महीने के जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उस पर चर्चा होती है, उस पर क्रियान्वयन की दृष्टि से मंथन होता है। ये कार्य समिति मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के बारे में विचार होता है। शीघ्र पहुंचे, फोटो के लिए यहाँ पे भीड़ न लगाएं। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी। स्वाभाविक है, जो सीटें कमजोर होती है उन सीटों पर कहीं ना कहीं फोकस हर पार्टी का रहता है। हम जो सीटें हारे हैं वो आकांक्षी विधानसभाओं में हमारी पार्टी की रणनीति है, उनमें कैसे जीते हैं, और कांग्रेस की सीटें जो जीतते हैं उन्हें हम कैसे जीते हैं, ये पार्टी का रणनीति रहती है। कमलनाथ और कांग्रेस का मतलब है धोखा, झूठ, फरेब। जनता को वर्ग लाकर पिछली बार भी उन्होंने फार्म भरवाए थे, नौजवानों के बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला। किसानों के फार्म भरवाए थे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, बल्कि किसानों पर डिफाल्टर हो गए वो ब्याज। शिवराज सिंह चौहान ने माफ किया है। आज लाडली बहना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है मामा शिवराज सिंह चौहान। कुछ लोगों की नाराजगी भी निकल के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से बना हुआ कार्यकर्ता है और वो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब पार्टी का काम करेंगे। निवेश बिना रिफाइनरी में हो रहा है जी, ऐतिहासिक है। करीब 47-48 हज़ार करोड़ का निवेश होने जा रहा है, बड़ा निवेश है। इससे आने वाले भविष्य में पेट्रोकेमिकल सेक्टर डेवलप होगा, उससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्री और भी आएगी। आप गुजरात का उदाहरण देखिए, पेट्रोकेमिकल से गुजरात को कितना लाभ हुआ। तो मोदी जी के मार्गदर्शन और शिवराज जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की और राज्य को निश्चित तौर पे इससे लाभ मिलेगा। भूमि पूजन में मोदी जी आ रहे हैं, आप देखिए, सब अच्छा होगा। जो ऊपर आरोप लगाते हैं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि शीघ्र एक तो जो आरोप लगाता है ये उसका दायित्व है कि प्रमाणित करे। दूसरा, नाराजगी कक्ष में पहुंचे, परिवारों में भी होती है। मेरा भाई भी मुझसे कभी कभी नाराज हो जाता है, अरे दादा आपने ये नहीं किया, अरे दादा आपने ये नहीं किया। मैं बुलाता हूँ, बैठते हैं, बात करते हैं, निपटा लेते हैं घर का मामला। आपने कहा था नोटिस देंगे, तो ये बात कानूनी लड़ाई तक उनको पहले भी दिया था, वो जवाब नहीं दे पाए। एक बड़ा निवेश जो है लगाएंगे, शीघ्र हम लोग कक्ष में पहुंचेंगे सब। कि जैसा मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि पिछली बार जब वचन पत्र जारी हुआ तब भी कमलनाथ जी की ही अगुवाई में संपूर्ण प्रक्रिया हुई थी, और जब वचन पत्र मिथ्या साबित हुआ, उन्होंने कहा आवास का अधिकार सेंटर ने पैसा दिया, आवास के लिए मैचिंग ग्रांट राज्य ने नहीं दी, कुटीर नहीं आ पाए। उन्होंने कहा 5 रुपया दूध पे बोनस, वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता, वो नहीं दे पाए। तो तमाम बातें झूठ साबित हुई। अब वो वापस जब चुनाव आ रहा है तो ये तमाम बातें पुनः करी जा रही है। तो जनता इन सब बातों को समझ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि पुनः जनता छलावे में आएगी। आप अभी रामायण के पात्रों से तुलना कर रहे हैं, आप बता रहे थे एक बार। नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा था कि जैसे भिक्षाम देही करके रावण साधु रूप में माता सीता के पास गए, जैसा वर्णन है हमारे पुरातन काल से रामायण में, और माता सीता भाव विभोर होकर उनको भिक्षा देने के लिए आगे हुई और फिर जो हुआ सब जानते हैं। तो इस प्रकार से मतहरण करना किसी झूठ असत्य के आधार पे और बाद में सत्तासीन हो जाना,
और तत्पश्चात उसको भूल जाना, ये भूत में हुआ है और कोई बहुत पहले नहीं। तो जब ये भूत में हुआ है तो वर्तमान में जनता को इस बात का एहसास है और वो अपने भविष्य के प्रति सजग है। तो जनमत संग्रह जब पुनः होगा नवंबर के माह में, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार पुनः उस गलती को दोहराएगी। पर केंद्र की सरकार के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, राज्य सरकार ने काफ़ी काम किया है। 3 साल का वक्त मिला, 2 साल कोरोना में गए, उसके बावजूद भी जितना भी समय मिला सरकार ने काम किया है। हमारी विकास दर बहुत अच्छी है, हमारी औद्योगिक विकास दर अच्छी है, हमने सोशल सिक्योरिटी में बहुत काम किए हैं। तो ये काम जनता के समक्ष है। जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, 2023 चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी नीचे तक बूथ विजय संकल्प अभियान चल रहा है। मैं एक रात को ही हरदा से आ रहा हूँ। हर 10 क्लस्टर के ऊपर हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी के सम्मेलन चल रहे हैं और गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। लाडली बहना योजना से 1.25 करोड़ बहनें, 1.25 करोड़ परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और जुड़ रहे हैं। किसानों के लिए जो हमने किया है उससे किसान परिवार भी जुड़ रहे हैं और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है। 60 साल में जहाँ एक शौचालय नहीं बना, मकान नहीं बना, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं हुई, हमने 8 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ किया है। और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 200 पार जीतेगी, 200 पार। कमल का फूल खिलेगा और कांग्रेस का समय होगा और ये ठगनाथ को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि ये फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता एक बार ठगा गई, अब दोबारा कभी नहीं ठगाएगी, उन्हें ठगने देंगे। खाद का भंडारण इस बार अतिरिक्त किया जाने वाला है, इस बार लक्ष्य से ज्यादा। हाँ, देखिए, हम किसानों का जो बीमा होता है, अभी 1,03,000 किसान है, उसमें बीमा होता है मात्र 24,37,000 किसान जो केसीसी रेगुलर है। लेकिन जो छोटे किसान है वो है 76,05,000। उनका सुरक्षा कवच बनेगी सरकार, हम कराएंगे उनका बीमा, सरकार भरेगी प्रीमियम, ताकि फसल खराब हो तो छोटे किसानों को भी सुरक्षा कवच मिले, ताकि वो बेहिचक नींद से सोएं और उनको सुरक्षा फसल खराबी की मिल जाए। हम अग्रिम भंडारण कर चुके हैं, 10,50,000 मीट्रिक टन हमने खाद की व्यवस्था कर ली है और इस बार खाद की व्यवस्था वितरण में जो पिछली बार इकट्ठे हो रहे थे उसका विकेंद्रीकरण करेंगे और किसानों को आने की जरूरत नहीं, गांव में ही हम खाद पहुंचाएंगे और 1 रुपए भी कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सर, मंत्रियों के क्षेत्र में घेराव करने की तैयारी कर रही कांग्रेस। कल बदनावर पहुंचे, वहाँ पर एक बड़ी घोषणा की बिजली माफ करने की, और अब आपके क्षेत्र में भी पहुंच। कमलनाथ तो जब मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, बच्चों को, दिव्यांगों, विधवा तक को धोखा दिया। और अब सरकार में नहीं है तो बोले हम ये कर देंगे, वो कर दें। तो जनता को जितना ये मूर्ख समझते उतनी मूर्ख नहीं है, इनको मूर्ख ये है मूर्ख। और इसलिए अब जनता बनाएगी ठगों को, दिखाएगी रास्ता घर का। और मछली की तरह तड़प रहा सत्ता के लिए, हाय सत्ता, लेकिन अब कभी जीवन में सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि जनता को इन्होंने पिछली बार ठगा है। अब इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, हम जनता को जागरूक करेंगे। सर, कमलनाथ जी तो कहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कहाँ से करा? अभी जाके जनता को पूछो, जाके आप जेल में जाते हो, एक किसान का 2 लाख का कर्जा। इतना ये मूर्ख समझते उतनी मूर्ख नहीं है, इनको मूर्ख ये है मूर्ख। और इसलिए अब जनता बनाएगी ठगों को, दिखाएगी रास्ता घर का। और मछली की तरह तड़प रहा सत्ता के लिए, हाय सत्ता, लेकिन अब कभी जीवन में सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि जनता को इन्होंने पिछली बार ठगा है। अब इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, हम जनता को जागरूक करेंगे। सर, कमलनाथ जी तो कहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कहाँ से करा? अभी जाके जनता को पूछो, जाके आप जेल में जाते हो, एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, 400 BC और धोखाधड़ी की है षड्यंत्रपूर्वक। और इसलिए आपके घर का भी कर्जा माफ, गलत, बिल्कुल कोई कर्जा, अरे गलत किसी का भी कुछ भी कर दे, हमने आवेदन ही नहीं किया तो कहाँ से कर्जा माफ हो गया? और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये बताओ, अगर ये कर्जा माफ कर देते तो जब कांग्रेस से सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और भाजपा में आए, तब इन्होंने कहा कि धोखेबाज है, बिकाऊ है, और हमने कर्जा माफ किया। तो फिर जो कांग्रेस में थे 5,000 से जीते और भाजपा में आके 54,000 और 65,000 से जीते, इसका मतलब है कि जनता के साथ 15 महीने में इन्हें कुशासन दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसलिए जनता ने इनको ऐसी लात मारी कि 55,000 और 65,000 से ये हारे और अब 1-1 लाख से हारेंगे। कार्य कहाँ कमी रही होगी उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओल्ड पेंशन का कोई डिसीजन लेंगे? अब ये सब अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी सब
अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जब भी होगा निर्णय करेंगे। लेकिन सर कांग्रेस तो वादा कर रही है कि सर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। अगर कांग्रेस ने जितने वादे पहले किए थे, कमलनाथ जी जब बैठे सरकार में, आप बता दो कि एक भी वादा पूरा किया है क्या? वचन पत्र दिया था उसको पूरा किया है क्या? फिर पहले झूठ बोल करके सरकार बनाई और फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसका चरित्र समझते हैं। आप लोगों से कहते हैं कांग्रेस की खजाना खाली है और इतनी कोई खाली नहीं है, नहीं इतनी घोषणा कोई खजाना खाली नहीं है, कांग्रेस खाली है। फिर से आपके साथ भी कर लेंगे कि आज पार्टी की प्रदेश की वृहद कार्य समिति की बैठक हो रही है और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और इसमें चुनावी तैयारियों पर, संगठनात्मक विषयों पर, चुनाव की आगे की रणनीति पर, सब विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी बैठक में रहेगा और प्रदेश का नेतृत्व भी बैठक में रहेगा। सर नाराज कई बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं, लगातार उनसे दीपक जोशी जी मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी नाराज नहीं होता और जो नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। वो ऐसे लोग अवसरवादी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक राष्ट्र के लिए, एक विचारधारा के लिए काम करने वाला दल है। तो कोई सत्ता प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं है। ये राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे, समृद्धशाली हो, विकसित हो, उस राष्ट्र के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। और जो लोग भाषणों में ये कहते हैं कि पार्टी मेरी माँ समान है और ऐसा क्या हो जाता कि एकदम माँ के खिलाफ चले जाते, तो जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका होगा? 29 तारीख को आप लोग प्रमाण पत्र देने वाले। देखिए, 23 तारीख को पूरे प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन सभी अवैध कॉलोनियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय वैध करने का निर्णय लिया था और अब लगभग अधिकांश कॉलोनियां वैध हो गई है। 23 तारीख को 11 बजे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी वैध कॉलोनियों को भोपाल से संबोधित करेंगे, वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे और नक्शा स्वीकृति के पत्र भी उस दिन देंगे। कॉलोनियां वैध होने से शासन की और बैंकों की सारी योजनाओं का लाभ वहां के रहवासियों को मिलेगा, निवासियों को मिलेगा। तो एक ये भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।